चलो भाई, कल कॉम्बिनेशन में देख रहे थे हम लोग, अब उसके आगे देखते हैं, ठीक है। कल जो कॉम्बिनेशन में किए थे उसके बाद देखते हैं आगे फॉर्मूला के बाद कैसे क्या यूज करना है। क्वेश्चन करेंगे बाद में हम लोग। आपसे कहा गया था कि n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r वस्तु को सिलेक्ट करना है, तो NCR का यूज करते हैं। और फॉर्मूला बताया गया था आपसे NCR का कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r होता है, ये फॉर्मूला कहा गया था। NCR बराबर कहा कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, कंडीशन था कि n बराबर रहेगा r से। तो अब जरा सोचिए कि जब 5C2 का केस बने कि 5 में से 2 आदमी को सिलेक्ट करना है, 5 में से 2 आदमी का टीम बनाना है, कमिटी बनाना है, ग्रुप बनाना है, क्या करेंगे? तो 5C2 का यूज होगा। अब 5C2 का यूज करने के लिए इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू के लिए फॉर्मूला में डालिएगा तो क्या लिखिएगा? फैक्टोरियल 5 ऊपर लिखाएगा, फैक्टोरियल 2 लिखाएगा, फिर क्या होगा? तो 5 माइनस 2 लिखाएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो ऊपर दीजिएगा फैक्टोरियल 5, फिर लिखिएगा फैक्टोरियल 2, फिर लिखिएगा फैक्टोरियल 3। अब 5 को क्या लिखिएगा? तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 करिएगा, नीचे 2 का 2 लिखिएगा, फैक्टोरियल 3 करिएगा। यहीं से सोचिए, 3 से 3 ये कैंसिल, 2 से काटिएगा, 2 से कटेगा, 5 दूना 10 लिखाएगा आंसर इसका। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू जानते हैं 120 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, 3 का मान 6 होता है फैक्टोरियल में, 6 दूना 12, 10 से कटेगा, यही आपका फैक्टोरियल 5/2 इंटू 3 का वैल्यू 10 बन के आया हुआ था। यहाँ तक तो ठीक है, यही कुछ बताया गया था। तो अब आपसे बताया ये जा रहा है कि जैसे 5P2 था तो क्या करते थे हम लोग? आपसे कहा गया था कि 5 को 2 टर्म तक डिक्रीज करके लिखिए, यही कहा गया था, 5 को 2 टर्म तक डिक्रीज करके लिखिए। जब परमुटेशन का केस हुआ करता था तो हम लोग लिखते थे 5 इंटू 4, 2 टर्म तक लिख के छोड़ देते थे। फैक्टोरियल 5P2 का मतलब था 5P2 का मतलब था 2 टर्म तक लिख के छोड़ना, तो 5 गुना 4 बराबर 20 करते थे। ये तो ध्यान ही होगा ना भाई कि NPR जब परमुटेशन का केस है, NPR का वैल्यू था फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। तो इस हिसाब से बात कर रहे थे हम लोग। तो 5P2 का वैल्यू 20 बन के आया डायरेक्ट आंसर वाले में। बाकी आएगा कैसे, इसका तोड़ने के लिए बताया था आपसे कि फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 2 करते हैं, इसी को लिखते हैं फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आपका 120, 3 का वैल्यू 6, काटिएगा तो बन के आएगा 20। तो ये आपको समझ में आया परमुटेशन, ये आया समझ में कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का डिटेल्स क्लियर हो गया होगा। अब सोचिए कि जब NCR का वैल्यू है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, और परमुटेशन वाले में था n बाई n माइनस r, तो दिख रहा है हमको कि ये आइटम फालतू है। तो ये आइटम फालतू मतलब कितना? नीचे में जो संख्या r दिया हुआ है उसी का फैक्टोरियल से भाग करना है। तो बस अब क्या करिएगा, अब यही काम करना है कि जैसे 5C2 का मान पूछा आपसे क्या होगा, तो 5 को 2 टर्म तक डिक्रीज करिए, 5 लिखिए, 4 लिखिए, 2 टर्म तक डिक्रीज करके लिखिए, और नीचे जो r दिया है उसका फैक्टोरियल समझिएगा, उसका फैक्टोरियल समझिएगा। 5 इंटू 4 बाई फैक्टोरियल 2, जानते हैं कि फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 ही होता है, कटेगा तो ये 10 आंसर देगा, 2 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा, 2 से कटेगा, 5 दूना 10 आंसर देगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए 7C3 बोल दिया, क्या होगा? 7C3। अब जरा सोच के देखिए, 7 को 3 टर्म तक डिक्रीज करके लिखना है, 7 लिखना है, 6 लिखना है, 5 लिखना है। 7 गुना 6 गुना 5 नोट कर लीजिए, 3 टर्म तक डिक्रीज करके आप लिख लिए। अब क्या, तो नीचे 3 है, 3 फैक्टोरियल लिखाएगा बस। क्या लिखिएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 नोट करिए, नीचे 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, बस इसी को उड़ा दीजिएगा, 6 से 6 कैंसिल, 7 × 5 = 35 आपका आंसर।
परमुटेशन वाले में भाग नहीं पड़ेगा, कॉम्बिनेशन वाले में केवल r जो भी दिया रहेगा उसके फैक्टोरियल से भाग पड़ेगा। दिक्कत अगर है तो जल्दी बताओ। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बढ़िया आगे। तो अब नेक्स्ट में एक चीज और समझिए। फॉर्मूला जो अपने पास है NCR बराबर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, ये फॉर्मूला है दिया हुआ। अगर हमसे पूछा जाता है, यहाँ पे सोचिए, n माइनस r का वैल्यू बताइए क्या होगा। n माइनस r होता तो क्या लिखते? तो यहाँ पर क्या होता, बराबर फैक्टोरियल, ऊपर तो n ही लिखा था, नीचे r फैक्टोरियल। r का मतलब ये पूरा आइटम n माइनस r, r का मतलब क्या लिखते, n माइनस r लिखते। अब इनटू n माइनस r का मतलब इस पूरा में से इस पूरा को घटाइए, इस पूरा में से पूरा को घटाइए तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा n माइनस, और ये हो जाएगा n माइनस r। इसका मतलब होगा ये ऊपर में फैक्टोरियल n, नीचे में लिखाएगा n माइनस r, और ये हो जाएगा n माइनस n प्लस r, और इसी को लिखिएगा ऊपर में फैक्टोरियल n, नीचे में लिखाएगा फैक्टोरियल n माइनस r, और ये लिखाएगा फैक्टोरियल r। आप सोचिए n और n कैंसिल। तो ये समझ में क्या आया आपको कि n माइनस r अगर होगा तो फैक्टोरियल n बाई n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बना सकते हैं, और फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल दीजिएगा, NCR बराबर लिख सकते हैं आप NCN माइनस R। बोलिएगा इसका यूज क्या होगा। NCR बराबर NCN माइनस R, बहुत लोगों को भी हवा हो गया होगा, कोई बात नहीं है, आप समझते चलिए, केवल दिमाग में आ रहा है इसका यूज क्या कैसे करेंगे, उसके लिए समझिए एक बार। हमने लिखा है पे 10C3 का वैल्यू क्या होगा, 10C3 का वैल्यू क्या होगा। तो अभी आपसे क्या बताया था कि 10 को 3 टर्म तक डिक्रीज करिए, यही ना बोला था। 10 लिखिए, 9 लिखिए, 8 लिखिए, 3 टर्म तक आप डिक्रीज करके लिख लिए। नीचे में क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा 3 का फैक्टोरियल, यही बोला था आपसे। इसमें अगर दिक्कत है तो जल्दी बताइए। आपको लिखना क्या था, 10 लिखना था, 9 लिखना था, 8 लिखना था, और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। अब आपको इसको काटना था, 3 से काटते 2, 3 से काटते 3, 2 से काटते 4, 4 तिया 12, 120 इसका आंसर बताते 120। अब यहीं पे सोचिए कि अभी आपसे यहाँ पे n का मान क्या था, तो आप बोलते कि n का मान तो यहाँ पर 10 था, r का मान कितना था, तो 3। ये तो क्लियर है। अब इसीलिए n माइनस r पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, n माइनस r का मतलब 10 घटाओ 3 बराबर 7 बोलिएगा। n माइनस r का मान वहां पर हम क्या लिखवाए कि NCR बराबर होता है NCN माइनस r, यही बोले थे अभी कि NCR बराबर होता है NCN माइनस r के, अभी आप देखे हैं यही चीज लिखवाए थे। तो आपके मन में आया क्या इसका यूज, तो इसका यूज कैसे होगा समझिए। अब NCR का मतलब है 10C3 बराबर n का मतलब 10, c का मतलब c, और n माइनस r का मतलब 7, मतलब 10C3 बराबर 10C7 होगा। मन में आएगा ये कैसे हो गया 10C7, तो फिर से सोचिए कि 10C7 अगर देते, इसका मान पूछते आपसे बताइए क्या होगा, तो आप क्या लिखते, आप यही ना बोलते कि 10 को 7 टर्म तक लिखिए, तो लिखते 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म तक लिख दिए, और नीचे क्या बोला था 7 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7 लिखते। अब इसी को आप सॉल्व करके सोचिए तो क्या लिखाएगा,
10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 तक ऊपर और नीचे 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। एक लिखने से कोई मतलब नहीं। अब इसको जरा उड़ाइए, उड़ाइएगा कहाँ से? तो 7 से लेकर 4 तक, 7 से लेकर 4 तक जैसे ही कटेगा तो क्या बन के आएगा जो आप ऊपर में देख रहे थे कि 10 गुना 9 गुना 8 और नीचे में क्या होगा 3 गुना 2। नीचे में क्या होगा 3 गुना 2, यही ना था भाई 3 फैक्टोरियल 6। अब आपको इसी को ना काटना था। 3 से काटेंगे तो ये 3 से कटेगा और 2 से काटेंगे तो ये 4 से कटेगा। 4 तिया 12 मिला के 120 आपका आंसर आया था। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए होंगे। तो अब आप बोले कि इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, ये 10C3 बराबर 10C7 होता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो आपका काम क्या है इसको समझना यहाँ पे कि यूज कैसे करेंगे। क्वेश्चन में 10C3 आया तो बड़े आराम से हम चेक कर लेंगे एक बार कि भाई R का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है और N का मान तो आप देख ही लिए कि 10 है। तो N माइनस R का मान कितना, तो आप सोचिएगा 10 में से 3 जाएगा तो 7। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि R एवं, यहाँ पे आपको यही चेक करना है, नोट करके हम डाल देते हैं, आप लिख लीजिएगा बाद में कि R एवं N माइनस R में, R एवं N माइनस R में से जिसका वैल्यू कम हो, R एवं N माइनस R में से जिसका वैल्यू कम हो उसी को लेते हुए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब बोलेगा ई क्या लिख दिए, तो ई लिख दिए ऐसा कि आपको R और N माइनस R चेक कर लेना। ये तो दिख रहा है ना भाई कि R का मान 3, N माइनस R 7, मतलब यही ठीक है, 3 है, ठीक है। तो अब 3 ठीक है तो क्या यूज करिएगा, तो यहाँ पर देखें हम लोग 3 ठीक है तो 10 गुना 9 गुना 8 3 टर्म तक लिखना है और 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। इसी से उड़ा दीजिएगा 10 गुना 9 गुना 8, ये हम आपको लिखने के लिए दिखा रहे हैं कि आपको भूले नहीं तो 3 फैक्टोरियल का मान सीधा दिमाग में 6 लगाइएगा, इस स्टेप को लिखना अभी नहीं। बुझ गया, अभी लिख लेना समझने के लिए। अब 9 8 72, 6 से काटेंगे तो 12 6 72, आंसर अपने पास 120 है। क्वेश्चन में मान लीजिए दिया होता है कि 10 आदमी है और उसमें से 7 आदमी का टीम बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो आपका आंसर होता है 10C7। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब यहीं पे यूज होगा इसका, इसका यूज यहीं पर है कि जब आप 10C7 लिख लिए तो देख लिए कि R का मान 7 दिया हुआ है और N माइनस R करेंगे तो 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि भाई R का मान तो मेरा 7 है लेकिन N माइनस R करेंगे तो 3। तो लिखा कि R एवं N माइनस R में से जिसका वैल्यू कम हो उसी को लेते हुए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। 10C7 देखे तो दिमाग में सोचिएगा कि 10C3 का ही मान निकालना है, बस 10C3 का ही मान निकालना है। और 10C3 का मान क्या होता है ये आपको मालूम, 10C3 का मान क्या होता है ये आपको मालूम है। लिखना होगा 10 गुने 9 गुने 8, 3 फैक्टोरियल का मान 6, काटेंगे तो 120 आंसर। दिक्कत अगर किसी बच्चे को है तो बताना रे भाई। ये R एवं N माइनस R वाला कंसेप्ट में किसी को दिक्कत अगर है तो बोलो। अब इसमें किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताओ। समीर भाई समझो फिर से एक बार, दिक्कत है किसी बच्चे को, फिर से समझो। मान लीजिए आपसे कह दिया कि 15 से 13 का मान बताइए क्या होगा। 15 आदमी में से 13 आदमी का ग्रुप बनाना है। अब 15 में से 13 का ग्रुप बनाना है तो अब इसको 13 बार झोल झाल करिएगा। बेटर क्या दिख रहा है कि 15 से 13 देखे, इसका मतलब हम 15 से 2 का मान निकाल देंगे बस।
यहाँ पर 15C13 अंतर देख लीजिएगा n माइनस आर का, समझ में आया। 15 घटाओ 13 करेंगे 2 हो जाएगा, जबकि r हमको दिख रहा था 13 है, n दिख रहा है 15 है। तो मन में आएगा ना भाई कि 13 बड़ा है कि 2 बड़ा है। समझ में आएगा आपको कि भाई छोटा आइटम है आपका 2, तो आराम से हम 2 का ही यूज क्यों ना कर लें। 15C13 का मान पूछेगा, 15C2 का मान निकाल दीजिएगा और आप यहीं पे लगाइएगा कि 15 को 2 बार 15 गुना 14 कर लीजिए। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही रहेगा, 2 से काटिएगा तो 7, 15 सत्ते 105, यही आपका आंसर बन के आएगा। खत्म कहानी। मेरे ख्याल से समीर भाई समझ में आ गया होगा। आप बोलेगा 15C13 पे तोड़े, तोड़ो 15 को 13 बार, 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 10 गुना 9 गुना 8। देखो तुम्हारा ही टाइम जाएगा भाई, मेरे ऐसे करना नहीं। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार लिख लिया डिक्रीज करते हुए। आगे 13 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 13 का मतलब समझ ही रहे हैं आप। 13 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि 13 से लेकर 1 तक का गुना, 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। समझ गए होंगे अब आप। 13 से लेकर कहां तक काटिएगा, 3 तक। 13 से काटते काटते 3 तक ये कट गया। बचा क्या अपने पास, 15 गुना 14 बटा 2, 2 इंटू 1 बराबर 2। अब इसी को उड़ाइएगा, सोचिए तो 2 से काटिएगा तो 7, 15 सत्ते 105। तो ये तो समझ में आ गया कि ये इतिहास लिखने से कोई मतलब नहीं, भूगोल पे आंसर कर देंगे। बात बुझा गया होगा रे भाई। किसी को इसमें दिक्कत अगर है तो जल्दी बताना रे भाई। क्लियर हो गया होगा। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो जल्दी बताना, समझ में आ गया तो बहुत बेटर है। चलिए अभिषेक भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे। अंजलि की समझ गए तो बहुत सुंदर। तो एक बार समझते हुए काम ये कर लेना है कि नोट के हिसाब से हम बोल देते हैं, नोट वैसे कुछ नहीं है। समझ गए तो सब क्लियर है। महादेव भाई समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। नोट में क्या बोल रहे हैं कि अगर NC1 लिखा हुआ है क्या लिखिएगा। आप बोलेगा NC1 लिखा हुआ है तो रुकिए पहले परमुटेशन वाला ही डाल देता हूँ, उसके बाद नोट पहला NP1 रहेगा तो N लिखिएगा, ठीक है। एक टर्म तक डिक्रीज करिएगा। अगर यहीं पे NP2 रहेगा तो N को 2 बार लिखिएगा, N लिखिएगा, फिर N-1 घटते हुए टर्म तक लिखना है। तीसरा मान लीजिए NP3 लिखना है, 3 टर्म तक जाना है तो N लिखना है, N से एक कम N-1 फिर N-2 तक लिखना है। इसी हिसाब से NP4 अगर होगा तो क्या लिखिएगा, N इंटू N-1 N-2 N-3, 4 टर्म तक दिख गया आपको। इसी हिसाब से NPN लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, NPN लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, N लिखिएगा, N-1 लिखिएगा, N-2 लिखिएगा। ये n टर्म तक लिखना है तो n से तो स्टार्ट किए थे, तो ऐसा करते करते बाद में 4 3 2 1 तक जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल n हो जाएगा, NPN का मान फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये परमुटेशन का केस में समझ में आया कि बिना फॉर्मूला लिखे हुए फैक्टोरियल वाला आप इसको नोट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन वाले केस में क्या रह जाएगा, कॉम्बिनेशन वाले केस के लिए NC1 दे तो एक टर्म लिखना है n और नीचे 1 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल तो क्या लिखिएगा, n/1 बराबर n ही लिखिएगा। NC1 रहेगा तो n लिखिएगा। NC2 पूछा तो क्या लिखिएगा, 2 टर्म तक लिखिएगा, n इंटू N-1 और नीचे क्या लिखना होगा, 2 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 2 का मान तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 का मान 2 होता है। तीसरा सोचिए कि NC3 पूछे तो आपको क्या लिखना है, 3 टर्म तक डिक्रीज करते हुए n लिखेंगे, N-1 लिखेंगे, N-2 लिखेंगे। 3 टर्म तक हो गया है। अब नीचे लिखिएगा 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल से क्या मतलब, n इंटू N-1 N-2 और 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है।
आगे जरा सोचिए। NC4 लिखेंगे, क्या लिखिए, 4 टर्म तक देखिए, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, नीचे क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल, नीचे लिखिएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है ये मालूम है, n इंटू n-1, n-2, n-3 और 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, आपको मालूम है। इसी हिसाब से बढ़ते चल जाइएगा, ठीक है। अगर यहीं पर NCN दे दे तो क्या लिखिएगा, तो NCN का मान तो समझ में आपको आ चुका है अब, कि n इंटू n-1 करिएगा, n-2 करिएगा, ऐसा करते करते 4 3 2 1 लिखिएगा। और नीचे में क्या होगा, तो भाई नीचे में n है, मतलब n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल भी तो यही होता है ना, कि n इंटू n-1 n-2 ऐसा करते करते 1 तक। तो हमको क्या समझ में आया कि पूरा आइटम से ये पूरा आइटम कट जाएगा, तो क्या देगा, बराबर 1। तो अब इसको समझ में आ गया है, तो बराबर सीधे लिख देते हैं 1, इसका आंसर 1। तो ये आपका NC1 NC2 NC3 NC4 NCN तक का कार्य समझ में आपको आ चुका है। फाइनली लास्ट एगो लिख लीजिएगा अपना 6ठा नंबर में, कि NCR बराबर होता है NCN-R, जिसका यूज अभी आपको बताया गया था। बस इसी में पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। किसी को कोई ढंग का दिक्कत अगर है इसमें तो एक बार बताइए, नहीं तो क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। किसी को कोई ढंग का दिक्कत है तो जल्दी बताइए, नहीं तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन पे आओ, क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्या कहानी है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8। क्वेश्चन है कि 8 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों को लेकर कितने अलग अलग तरीके से चुना जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपके हाथ में, पहला क्वेश्चन आपके हाथ में है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8। 8 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों को लेकर कितने अलग अलग तरीके से चुना जा सकता है। पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा कि 8C5 लिखने का। अब 8C5 लिखने का है तो बस यहीं पे आपका जो NCR वाला फॉर्मूला बताए थे अभी, कि NCR बराबर NCN-R, उसी का यूज कर लीजिएगा। उमा समझिए ध्यान से, यहीं पे बोला NCR बराबर NCN-R का यूज होगा बहुत आराम से। अब यहाँ पे क्या समझ में आया कि जैसे ही R आपको 5 दिख रहा है तो N-R चेक करिए, 8 घटाओ 5 बराबर 3 दिखेगा। तो 8C5 पूछे तब चाहे हम यहाँ पे 8C3 लिख देता, बात बराबर है। 8C3 का मतलब क्या लिखिएगा, 8 लिखिएगा, 7 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, बस 3 टर्म तक डिक्रीज कर दिए। 3 है नीचे, 3 का फैक्टोरियल का मतलब 6 बनता है, 6 से 6 कैंसिल, 8 7 56। ये आपको समझ में आ गया होगा। नीचे क्या हुआ, तो नीचे 3 का फैक्टोरियल जिसका मान 6 होता है लिख दिया। दिक्कत अगर है किसी को तो बोलना रे, किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए। वहां क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हाथ में क्या है, हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ, रुकिए, दूसरा तीसरा क्वेश्चन बनाने से पहले आप केवल ये बनाइए कि हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। ये बाकी का जो कंडीशन दिया इसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, बाकी का कंडीशन दिया उसको इग्नोर कर रहे हैं। मतलब केवल ये बताइए कि 15 क्रिकेट खिलाड़ी है, उसमें से 11 को खिलाना है, कितना तरीका से चुन सकते हैं। 15 में से 11 को खिलाने का कितना तरीका बनेगा, जल्दी बताइए। 15 में से 11 को चुनने का क्या तरीका बनेगा, जल्दी इसका आंसर बताइए। पंद्रह, ठीक है पंकज भाई।
15 में से 11 को जब कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ तब के केस में बताइए। ठीक है भाई, पंकज, आकांक्षा, अंजलि सबका ठीक है। 15 में से 11 को खिलाने का तरीका क्या बनेगा? तो आपके मन में आया कि 15C11, एकदम सही। और 15C11 का मान कितना? तो 15C4 लिखिएगा। 15 घटाओ 11, 4 बन के आएगा। अब इसी को लिखिएगा 4 बार, 15 लिखिएगा, 14 लिखिएगा, 13 लिखिएगा, 12 लिखिएगा। नीचे 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। 12 दूना 24, 2 से काटिएगा तो 7, 15 सत्ते 105 गुना 13 करिएगा, 1365 आपका आंसर होगा। जब केवल ये कहा जाएगा कि 15 में से 11 खिलाड़ी को कितना तरीका से चुन सकते हैं, तो आपका 1365 आंसर बनेगा। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई, यहाँ तक सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब जो आपका क्वेश्चन दिया है आप उसको बना के देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बड़ा ध्यान से बनाइएगा, फंसिएगा नहीं, उलझिएगा नहीं। क्वेश्चन में दिया है कि 15 में से 11 खिलाड़ी को चुनना है, जबकि 2 विशेष खिलाड़ी सदैव चुने जाए। 2 खिलाड़ी को हमेशा रखना ही है उसमें। जो 11 आदमी का टीम बनेगा उसमें 2 आदमी हमेशा रहेगा, 2 आदमी हमेशा रहेगा। एक बार सोचिए, देखिए कि क्या कर सकते हैं इसमें आप। एक बार सोच के बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 जो फंस गए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 2 जो फंस गए हैं सब लोग, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, उमेश बाबा बहुत देर के बाद जगह है। How many ways can a cricket team of 11 players selected out of 15 players if 2 particular players are always to be included? ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ। 15 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है, जबकि 2 विशेष खिलाड़ी सदैव चुने जाएं। ध्यान से समझिए, 3.5 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। कट जाएगा, झटके में कट जाएगा, जुड़ जाइएगा अपना। 3 मिनट के बाद कटेगा। देखो करना क्या है आपसे, क्वेश्चन में दिया है कि 2 विशेष खिलाड़ी सदैव चुने जाएं। 15 में से ये तो फिक्स हो गया कि 2 आदमी को हमेशा रखना है, 2 आदमी को हमेशा रखना है। ध्यान से समझिएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का दिमाग नहीं लगाइए, जनरल लॉजिक सोचिए पहले कि आपके पास 11 आदमी का टीम चाहिए, आपको 11 आदमी का टीम चाहिए, आपके पास 15 खिलाड़ी है पहले से मौजूद। तो 15 में से 11 खिलाड़ी चाहिए और 2 आदमी को फिक्स रखिए कि एक आपका कीपर है, एक आपका कैप्टन है, 2 को हम अलग रखेंगे। क्वेश्चन में जनरली दिया रहेगा, नहीं भी दिया हुआ पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। या तो दिया रहे कि एक कीपर और एक कैप्टन फिक्स है, ऐसा करके दे दिया जाए। नहीं दिया रहेगा तो फिर भी लिखा रहेगा 2 पर्टिकुलर खिलाड़ी कंफर्म है, उसको हमेशा रखना है, ऐसा सोच के चलिएगा। तो जब 2 पर्टिकुलर खिलाड़ी दिया हुआ है, कृष्णा जी 5005 या 1365 बता दू और नॉट नन ऑफ दिस, ठीक है समझो ना। अब रे समझा तो बीच में का आंसर भेज रहा है। आपसे कहा कि 2 पर्टिकुलर खिलाड़ी को हमेशा चुनना है, तो 15 में से तो कितना निकल गया? सोचिए कि 15 खिलाड़ी है टोटल, इसमें से हमको 11 को लेना है, ये बात समझिए। अब इसमें से 2 आदमी है 15 में से, ए और बी, जिसको हमको हमेशा लेना है। 2 पर्टिकुलर है ए और बी, इसको हमेशा चुनना है। तो इस 11 में से ए और बी तो फिक्स हो गया कि भाई ए बी तो हमेशा रहेगा ही, ए बी तो रहेगा ही। तो ए बी के अलावा कितना आदमी चाहिए आपको? 9 आदमी और चाहिए। और आप 15 में से देख रहे हैं कि 2 आदमी ए बी फिक्स है, तो इसके अलावा और कितना आदमी है? आप बोलिएगा इसके अलावा 13 आदमी है। तो भाई ये 2 आदमी को तो हम उठा के यहाँ से, ए और बी को यहाँ से उठा के यहाँ पर पकड़ा दिए कि भाई तुम लोग साइड हो जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन पहले से है फिक्स। बचा कितना? 13 गो में से 9 आदमी को चुनना है बस। दिमाग में आ गया होगा अब आपको भी। 13 में से 9 आदमी, 13C9 का जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। ये आपके भी दिमाग में सेट हो गया होगा। पंकज तो पहले खुद के आंसर मार दिया, सोचा कि बेटा फंस गए तुम। ठीक है, 13C9 लिखा, 13C4 लिखेगा ना, इसका आंसर है पंकज।
अब क्या हो जाएगा भाई तेज भाई? हाँ तुम भी सही हो गया। अब 13 से 4 का मतलब अब आंसर डाल दो। 1 मिनट से कम का समय है, कट जाएगा रे भाई, जुड़ जाना। 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10, 4 फैक्टोरियल का मान 24 बनेगा। यहीं से उड़ा देना, 12 गुना 24, 2 से काटेगा तो 5, 13 11 143 गुना 5 14 पंच 70, 715 आपका आंसर बन के आएगा। 715 पहला कट जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा? कटने का वेट करिए।